एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेत में सब्जियां उगाता था। वो सुबह सुबह उठकर अपने खेत की देखभाल करता और दिन भर मेहनत करता था, पर उसे ये पता नहीं था कि उसके खेत पर कुछ छोटे छोटे चोर नजर गड़ाए बैठे थे। ये चोर कोई और नहीं बल्कि गांव के पास के जंगल में रहने वाले कुछ शरारती खरगोश थे। हर रात जब किसान गहरी नींद में सो जाता, खरगोशों का झुंड खेत की ओर चुपचाप बढ़ता। सबसे आगे एक चालाक खरगोश था जिसका नाम चंपू था। चंपू हमेशा एक योजना बनाता और बाकी खरगोश उसकी बात मानते। एक रात चंपू ने कहा, आज हम गाजर और मूली चुराने जाएंगे। किसान ने बहुत मेहनत से इन्हें उगाया है, पर अब हमारी बारी है इन्हें खाने की। सब खरगोश उसकी बात पर हंसने लगे और चुपचाप खेत की तरफ चल दिए। जब वे खेत में पहुँचे तो एक एक करके खरगोश सब्जियां उखाड़ने लगे। मिंकी, एक छोटा और तेज खरगोश, सबसे पहले गाजर उखाड़कर भागने लगा। फिर चिंकी और बबलू ने मूलियों को खोदकर निकाला और जंगल की ओर भाग गए। किसान सुबह उठकर देखता कि उसकी फसलें कम होती जा रही हैं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। हर दिन कुछ न कुछ गायब हो जाता। एक दिन किसान ने योजना बनाई। उसने खेत के पास एक कुत्ता बांध दिया ताकि जो भी चोर आए वो उसे पकड़ सके। खरगोशों को जब ये बात पता चली तो चंपू ने कहा, आज रात हम और सावधानी से काम करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कुत्ता कहाँ है, फिर सब्जियां चुराएंगे। रात हुई और खरगोश फिर से खेत की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि कुत्ता गहरी नींद में था। चंपू ने इशारा किया और सारे खरगोश धीरे धीरे सब्जियां उखाड़ने लगे। पर अचानक कुत्ते की आंख खुल गई। वह जोर से भौंकने लगा। खरगोश डर गए और तेजी से भागने लगे, लेकिन बबलू का पैर एक झाड़ी में फंस गया। किसान भी शोर सुनकर खेत की ओर दौड़ा। जब उसने देखा कि यह खरगोश उसकी सब्जियां चुरा रहे थे तो वो गुस्से से लाल हो गया। पर किसान ने बबलू को देखा और कहा, तुम इतने छोटे हो फिर भी चोरी करते हो। अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं खुशी से तुम्हें सब्जियां दे देता। बबलू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। किसान ने बबलू को उठाया और कहा, अब तुम और तुम्हारे दोस्तों को चोरी करने की जरूरत नहीं। मैं तुम सबके लिए कुछ सब्जियां अलग रखूंगा। इसके बाद खरगोशों ने कभी सब्जियां नहीं चुराईं। किसान और खरगोश दोस्त बन गए और जब भी खरगोशों को भूख लगती वे किसान के पास जाते और वो उन्हें ताजी सब्जियां देता। कहानी से सीख, मेहनत से जो चीजें मिलती हैं उनका अलग ही आनंद होता है। चोरी से किसी को फायदा नहीं होता। कहानी का शीर्षक, खरगोशों की शरारतें जारी। किसान और खरगोशों के बीच शांति का समय कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर एक दिन चंपू को एक और योजना सूझी। उसने सोचा, अगर हम किसान से सीधे सब्जियां मांगेंगे तो वो हमें उतनी नहीं देगा जितनी हमें चाहिए। क्यों न हम थोड़ी शरारत और करें। चंपू ने अपने दोस्तों चिंकी, मिंकी और बबलू को इकट्ठा किया और कहा, इस बार हम सिर्फ सब्जियां नहीं, किसान के खेत की सारी फसलें चुराएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ताकि उसे कुछ पता न चले। खरगोशों ने पहले तो सोचा कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन चंपू की चालाकी ने उन्हें मना लिया। रात को जब किसान अपने घर में सो रहा था, चंपू और उसके साथियों ने खेत में घुसने का एक नया तरीका खोज निकाला। वे कुत्ते से बचने के लिए खेत की बाड़ के नीचे सुरंग खोदने लगे। जैसे ही सुरंग तैयार हुई, एक एक करके खरगोश खेत में घुस गए। इस बार उनकी नजर सिर्फ गाजर और मूली पर नहीं थी। चंपू ने कहा, चलो इस बार आलू और प्याज भी निकालते हैं। खरगोशों ने जल्दी जल्दी सब्जियां उखाड़ी और सुरंग के रास्ते से जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन अगले दिन जब किसान ने देखा कि उसकी फसलें और कम हो गई हैं, तो उसे शक हुआ। उसने आसपास के जानवरों और पक्षियों से बात की, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। तब किसान ने ठान लिया कि वो इस बार चोरों को रंगे हाथ पकड़कर ही मानेगा। किसान ने रात में अपने खेत में छिपने का फैसला किया। उसने अपना पुराना लाठी डंडा तैयार किया और कुत्ते को शांत रखकर खेत के एक कोने में छिप गया। आधी रात के बाद जब सब कुछ शांत था, तभी किसान ने हल्की सी सरसराहट सुनी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि छोटे छोटे खरगोश धीरे धीरे खेत में घुस रहे हैं। किसान ने तुरंत चिल्लाया, अब भागने की कोशिश मत करना। खरगोश डर गए और खेत में ही रुक गए। चंपू ने सोचा कि वह अपने तेज पैरों से भाग जाएगा, लेकिन किसान ने पहले ही उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया था। सभी खरगोश घबराए हुए खड़े थे। किसान ने कहा, तुम लोग इतने शरारती क्यों हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सब्जियां दूंगा, फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। अब मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। चंपू ने हिम्मत जुटाकर कहा, किसान जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। किसान ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अब से तुम लोग मेरी फसलों की देखभाल में मेरी मदद करोगे।
जब तक फसलें तैयार नहीं हो जाती तुम खेत की निगरानी करोगे और बदले में मैं तुम्हें सब्जियां दूंगा। खरगोशों ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। अब हर रात वे किसान के खेत की निगरानी करते और किसी भी अजनबी को खेत के पास नहीं आने देते। जब फसलें पूरी तरह तैयार हो जाती तो किसान अपनी मेहनत की फसल काटता और खरगोशों को भी उनकी मेहनत का इनाम देता। धीरे धीरे गांव में सभी जानवर और किसान दोस्त बन गए। अब खेत में कोई चोरी नहीं होती थी और खरगोशों की शरारतें सिर्फ खेल कूद तक सीमित रह गयीं। कहानी से सीख, दोस्ती और विश्वास के साथ मिलकर काम करने से हर कोई खुश रह सकता है और मेहनत से मिली चीज का आनंद सबसे ज्यादा होता है। किसान और खरगोशों के बीच दोस्ती होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। खरगोश अब किसान की फसल की देखभाल में मदद करते थे और बदले में उन्हें ताजे सब्जियां मिलती थीं। परंतु जंगल में और भी कई जानवर थे जो किसान के खेत की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे। नए पात्रों की एंट्री। 1. बिल्लू लोमड़ी। बिल्लू एक चालाक लोमड़ी थी जिसे हमेशा से ही खरगोशों और किसान की दोस्ती से जलन होती थी। वह सोचता था कि खरगोशों ने किसान से इतनी सारी सब्जियां क्यों पाली जबकि उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह भी अपनी चालाकी से खेत में घुसकर सब्जियां चुराएगा। बिल्लू ने खरगोशों के पास जाकर कहा, तुम लोग किसान के दोस्त बनकर सब्जियां खा रहे हो, पर मुझे भी कुछ चाहिए। तुम मुझे भी किसान से कुछ सब्जियां दिलवाओ। चंपू ने बिल्लू की चालाकी समझते हुए कहा, किसान हमें इसलिए सब्जियां देता है क्योंकि हम उसकी मदद करते हैं। अगर तुम भी उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हें भी देगा। पर बिल्लू को मेहनत करना पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, मैं मेहनत क्यों करूं? मैं तो अपनी चालाकी से ही खेत में घुसकर सब्जियां चुरा लूंगा। 2. झब्बू भालू। झब्बू एक बड़ा और आलसी भालू था जिसे हमेशा खाने पीने का शौक था। उसे जब ये पता चला कि खरगोश किसान की मदद करके सब्जियां खा रहे हैं तो उसने भी अपनी भूख मिटाने की योजना बनाई। वो सीधे किसान के पास गया और कहा, किसान भाई, मुझे भी अपनी फसलों में से कुछ दे दो। किसान ने झब्बू को देखा और कहा, तुम्हें सब्जियां मिलेंगी, लेकिन पहले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। फसलें तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। झब्बू थोड़ा आलसी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह थोड़ी मेहनत कर लेगा तो उसे खाना आसानी से मिल जाएगा। उसने सहमति में सिर हिलाया और खेत की देखभाल में शामिल हो गया। 3. बंटी बंदर। बंटी गांव के पास के पेड़ों पर रहने वाला एक शरारती बंदर था। उसे शरारतें करना बहुत पसंद था और वह हर वक्त नए तरीकों से सबको परेशान करता रहता था। जब उसने देखा कि बिल्लू और झब्बू किसान से सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे भी कुछ खाने का लालच आया। लेकिन बंटी ने सीधे किसान से कुछ मांगने की बजाय अपनी शरारतों का सहारा लिया। उसने फैसला किया कि वो खेत में जाकर सब्जियां चुराएगा और किसान को उल्लू बनाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। रात के समय बिल्लू लोमड़ी और बंटी बंदर ने खेत में घुसने की योजना बनाई। बिल्लू ने सोचा, मैं चुपचाप गाजर चुराकर खा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, जबकि बंटी बंदर ऊंचे पेड़ों से खेत में कूदने का इंतजार कर रहा था। जब ये दोनों अपने अपने प्लान के साथ खेत में घुसने की कोशिश कर रहे थे तभी झब्बू भालू वहां आ गया। झब्बू ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग चोरी क्यों कर रहे हो? किसान ने तो हमें मेहनत के बदले सब्जियां देने का वादा किया है। अगर तुम लोग भी उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हें भी सब्जियां देगा। बिल्लू लोमड़ी ने कहा, मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं तो अपनी चालाकी से ही सब्जियां पालूंगा। और वो खेत में घुसने ही वाला था कि अचानक से किसान के कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। बिल्लू घबराकर भाग खड़ा हुआ। बंटी बंदर को भी खेत में कूदते समय किसान ने देख लिया। उसने अपनी लाठी उठाई और कहा, अगर तुम लोग मेरी मेहनत की फसल चुराने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंटी ने किसान को हंसते हुए कहा, मुझे तो बस खेलना पसंद है, चोरी करना नहीं। लेकिन किसान उसकी चालाकी समझ गया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। 4. नन्ही गिलहरी। इसी बीच एक नन्ही गिलहरी जिसका नाम गुल्लू था चुपचाप किसान के पास आई। गुल्लू ने कहा, किसान जी, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ी सी मूंगफली देंगे? किसान ने हंसते हुए कहा, तुम मेहनती लगती हो गुल्लू, मैं तुम्हें मूंगफली दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ काम में मदद करनी होगी। गुल्लू ने खुशी खुशी किसान के कहे अनुसार काम किया और जब उसका काम पूरा हुआ तो किसान ने उसे ढेर सारी मूंगफली दी। गुल्लू ने धीरे धीरे गांव के सभी जानवरों को ये बता दिया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ही सबको सब कुछ मिलता है। कहानी का निष्कर्ष। धीरे धीरे बिल्लू लोमड़ी, बंटी बंदर और बाकी सभी जानवरों को समझ में आ गया कि शरारत और चालाकी से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने मेहनत करने का फैसला किया। अब सभी जानवर मिलकर किसान की मदद करते थे और बदले में उन्हें सब्जियां और अनाज मिलता था।